Hello everyone, welcome to Astral Education, India's #1 and most awarded NTA UGC NET Institute. गाइज आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे NTA UGC NET का जो पेपर 1 है, जो जनरल पेपर हमारा है उसके बारे में कंप्लीट डिटेल्स कि हमारे कौन कौन सी यूनिट्स हैं, कंप्लीट सिलेबस को हम डिस्कस करेंगे, प्लस कि जो 10 यूनिट्स हैं उनका हम यूनिट वाइज डिस्कशन करने वाले हैं इस वीडियो में. सो गाइज मेक श्योर कि आप ये कंप्लीट एंड तक वीडियो को चेकआउट करें. डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी पेपर 1 की सारे यूनिट्स को एनालिसिस करने में, राइट. सो गाइज पेपर 1 सब स्टूडेंट्स के लिए सेम होता है. सब स्टूडेंट्स लाइक कि आपका पेपर 2 आपका बैकग्राउंड चाहे कोई भी डिफरेंट हो, बट आपका पेपर 1 सेम रहेगा, आपके पेपर 1 का सिलेबस सेम रहेगा. सो एनटी डिफरेंट 84 सब्जेक्ट्स में एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है यूजीसी नेट का, जो हमारा नेट और जेआरएफ के लिए होता है. सो वो 84 सब्जेक्ट्स आपके पेपर 2 से रिलेटेड हैं, जो भी आपका रिस्पेक्टिव पेपर है, जो भी आपका रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट है, लाइक कॉमर्स, मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, इंग्लिश लिटरेचर, पॉलिटिकल साइंस. सो सेपरेट बहुत सारे 84 सब्जेक्ट्स हैं और पेपर 1 सब स्टूडेंट्स के लिए सेम रहेगा. सो गाइज टोटल 10 यूनिट्स हैं आपकी और उन 10 यूनिट्स में से अप्रॉक्सीमेट 5 क्वेश्चंस ईच यूनिट से आते हैं एग्ज़ाम में. सो 50 क्वेश्चन का आपका पेपर होता है और वो 50 क्वेश्चंस के लिए आपको 2 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन अलॉट किए जाते हैं. तो हम कहें कि 100 मार्क्स का आपका पेपर 1 होता है, राइट. अब बात करते हैं यूनिट वाइज. ये जो 10 यूनिट्स हैं इनके डिस्कशन करेंगे हम. टीचिंग एप्टीट्यूड. सो फर्स्ट यूनिट हमारी है टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड. सो बेसिकली हम प्रोफेसर बनने के लिए ये एग्ज़ाम दे रहे हैं. सो आपको पता होना चाहिए बेसिक टीचिंग के बारे में, राइट. सो टीचिंग एप्टीट्यूड में टीचिंग कॉन्सेप्ट, टीचिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, कौन कौन से लेवल्स होंगे, जिसमें मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल. सो बेसिकली क्वेश्चंस कैसे कैसे फ्रेम होंगे हम साथ में वो भी डिस्कशन करेंगे. सो लेवल्स ऑफ टीचिंग में आपका मैचिंग का क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, लाइक कि आपसे पूछा हो ये तीनों आपको नेम दिए और इनका डिस्क्रिप्शन आपको सेकेंड लिस्ट में मेंशन है और आपको मैच करना है. या फिर क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि मेमोरी लेवल ये जो हमारा है टीचिंग में, किसने ये कॉन्सेप्ट दिया था, रिफ्लेक्टिव लेवल का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, इस तरीके से. और टीचिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बेसिक रिक्वायरमेंट्स की टीचिंग की बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या है, प्लस की टीचिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे. नेक्स्ट टॉपिक इज़ लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स. सो बेसिकली इसमें हमारा लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स में हमारा टॉपिक आता है इंट्रोगॉजिकल एंड पेडागॉजिकल. बेसिकली अडल्ट लर्नर्स के लिए और एडोलसेंट लर्नर्स के लिए, चिल्ड्रन के लिए कैसी आपकी टीचिंग स्टाइल होगी, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या क्या हो सकते हैं स्टूडेंट्स में. देन नेक्स्ट टॉपिक इज़ फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग रिलेटेड टू. सो लाइक कि टीचिंग के कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं, टीचर, लर्नर, सपोर्ट मटेरियल, इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़, लर्निंग एनवायरनमेंट, इंस्टीट्यूशंस, राइट. सो गाइज हम बात करें, सो अपडेटेड सिलेबस हम डिस्कस कर रहे हैं जो हमारा एनटी की तरफ से है. सो ये अपडेटेड सिलेबस में कुछ टॉपिक्स ऐड ऑन किए हैं एनटीए ने. सो ये टॉपिक हमारा अपडेटेड टॉपिक हम कहेंगे इसको है. स्वयं क्या है, स्मोक क्या है, स्वयं प्रभा क्या है, राइट. सो मोक इज़ मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स. सो मोक के अंडर में क्या होता है, स्वयं से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, कितने डीटीएच चैनल हैं, राइट. ऑनलाइन और ऑफलाइन मेथड्स के बारे में कि ऑफलाइन टीचिंग हमारी ट्रेडिशनल टीचिंग और हमारी ऑनलाइन टीचिंग हमारे लेटेस्ट टीचिंग. सो स्वयं पे डिफरेंट कोर्सेज अवेलेबल होते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट. सो टीचर सेंटर्ड वर्सेस लर्नर सेंटर्ड मेथड्स कौन से होंगे. सो ये हमारा अपडेटेड और लेटेस्ट टॉपिक है. एक क्वेश्चन आने के डेफिनेटली चांसेस होते हैं कि इस टॉपिक में से आपका एक क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है. नेक्स्ट टॉपिक इज टीचिंग सपोर्ट सिस्टम. सो ट्रेडिशनल टीचिंग, मॉडर्न टीचिंग और आईसीटी बेस्ड टीचिंग के बारे में इंफॉर्मेशन एंड इवैल्यूएशन सिस्टम. दिस टॉपिक इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इन पेपर 1. सो आपका एग्जाम में क्वेश्चन आता है लाइक टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन में
फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन क्या है, सम्मेटिव इवैल्यूएशन क्या है, या हम कहें डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, आपका कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। सो डिफरेंट टाइप्स के इवैल्यूएशन है। नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग, आपका क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्टिंग। सो इवैल्यूएशन सिस्टम भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और क्वेश्चन फ्रेम होता है एग्जाम में। एंड नेक्स्ट टॉपिक इज इवैल्यूएशन इज चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। सो बेसिकली चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम को शॉर्ट में CBCS भी कंसिडर किया जाता है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग है, हम कहें कि इनोवेशन मेथड है इवैल्यूएशन में, राइट। सो गाइज ये था टीचिंग का सिलेबस जो हमारे NTA की ऑफिशियल उनके इंफॉर्मेशन बुलेटिन में मेंशन है। सो हमें 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सो टीचिंग एप्टीट्यूड की यूनिट में आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आजकल डायरेक्ट क्वेश्चन की बजाय हमसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर। सो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन किस तरीके से, मल्टीपल स्टेटमेंट वाले, लाइक आपके पास क्वेश्चन दिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, एंड आपके पास 6 स्टेटमेंट्स दी हैं और आपको उन 6 स्टेटमेंट्स में से जो भी फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के कंटेक्स्ट में करेक्ट है वो चूज करनी है। देन आपके पास 4 ऑप्शंस होंगे, 4 कोडिंग होगी और उन कोडिंग में आपको ऐसे कोड्स दिए मिलेंगे कि भाई मान लो 2nd, 3rd, 4th, बताओ कि इनमें से कौन सा ऑप्शन अकॉर्डिंग टू फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन स्टेटमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। सो हमारे इस तरीके से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन स्टेटमेंट के आने के चांसेस हैं, प्लस आपका मैचिंग के क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, हमारे असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन फ्रेम होता है। सो गाइज मेक श्योर कि आपने हर तरीके के क्वेश्चन की प्रैक्टिस की हो, असर्शन रीजनिंग के भी, प्लस मल्टीपल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस, हमारे मैचिंग के क्वेश्चंस, एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू या विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, प्लस डायरेक्ट क्वेश्चन। सो 5 to 6 काइंड ऑफ क्वेश्चंस हमारे NTA UGC नेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। यूनिट 2 की बात करें, सो यूनिट 2 हमारी है रिसर्च एप्टीट्यूड से रिलेटेड। सो रिसर्च एप्टीट्यूड में रिसर्च का मीनिंग प्लस रिसर्च के टाइप्स इंपॉर्टेंट है, लाइक आपका एक्शन रिसर्च क्या है, आपकी अप्लाइड रिसर्च क्या है, क्वालिटेटिव रिसर्च क्या होती है, क्वांटिटेटिव क्या होती है, प्लस साथ में हिस्टोरिकल रिसर्च, आपकी एक्सप्लेनेटरी, एक्सप्लोरेटरी, ये लाइक बेसिक कॉन्सेप्ट में से टाइप्स में से एक क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों का फ्रेम होता है। रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, रिलायबल होना चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए एंड ऑल। देन पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म अप्रोच बेसिक हमारा नया टॉपिक है, लेटेस्ट टॉपिक हम कहेंगे जो एड ऑन हुआ है। सो आपका बेसिक ग्राउंडेड थियरी से रिलेटेड क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। देन मेथड्स ऑफ रिसर्च में एक्सपेरिमेंटल, डिस्क्रिप्टिव, हिस्टोरिकल, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेथड्स एंड स्टेप्स ऑफ रिसर्च। सो मोस्ट प्रोबेबली आप PYP जब चेक करोगे प्रीवियस ईयर पेपर, सो आपको मिलेंगे क्वेश्चन कि रिसर्च के स्टेप्स में से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं कि आपको मेंशन होता है कि एक्शन रिसर्च का करेक्ट स्टेप कौन से हैं, लाइक उसमें PAOR हमारी शॉर्ट फॉर्म होती है, प्लानिंग, एक्शन, ऑब्जर्वेशन, देन फिर से बेसिकली रिसर्च करना नॉर्मली। सो स्टेप्स ऑफ रिसर्च में क्वेश्चन आपका फ्रेम होता है, थीसिस एंड आर्टिकल राइटिंग का क्वेश्चन भी आता है, फॉर्मेटिव एंड स्टाइल्स ऑफ रेफरेंसिंग कि फॉर्मेटिव कौन कौन सी होंगी, आप रेफरेंस कैसे प्रोवाइड करोगे, देन ICT का क्या, लाइक एप्लीकेशन ऑफ ICT इन रिसर्च, एंड द लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज रिसर्च एथिक्स, राइट। सो हमारे 5 क्वेश्चंस हैं रिसर्च एप्टीट्यूड से रिलेटेड। व्हाई दिस यूनिट इज इन पेपर 1, बिकॉज अब आप लोग अगर नेट क्वालिफाई करते हो, आप JRF क्वालिफाई करते हो, एंड क्वालिफाई करने के बाद आप अगर रिसर्च साइड में जाते हो, लाइक फॉर एग्जांपल आप PhD या फिर आप MPhil के लिए अप्लाई करते हो, तो भाई उनमें रिसर्च करोगे आप। सो इसलिए पहले से ही आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए रिसर्च के बारे में, इसलिए ये यूनिट हमारे सिलेबस में मेंशन है। नेक्स्ट यूनिट इज रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। सो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में आपको एक पैसेज दिया होगा। सो जो हमारा एग्ज़ाम आता है वो एग्ज़ाम पेपर हमारा हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आता है। सो लैंग्वेज को आप स्टार्टिंग में आप अपनी डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज सेलेक्ट करते हो, मान लीजिए कि आपने इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट की है, देन आप मिड में, बीच में कभी भी अपनी लैंग्वेज चेंज भी कर सकते हो एग्ज़ाम की, राइट। सो ये बेनिफिट होता है जिन स्टूडेंट्स को रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन इंग्लिश में पढ़ने में प्रॉब्लम आती है, वो अपनी लैंग्वेज चेंज करके हिंदी में
पढ़ सकते हैं और आंसर कर सकते हैं, राइट। सो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में हमारे पास एक पैसेज गिवन होगा और उस पैसेज में से आपसे 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो बेसिकली पैसेज आपका लाइक इन्वायरमेंट से रिलेटेड या आपका इकोनॉमी से रिलेटेड या हम कहें कि लेटेस्ट टॉपिक में से कॉम्प्रिहेंशन फ्रेम हो सकता है, आपका पैसेज फ्रेम हो सकता है। सो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए यू हैव टू मेक श्योर कि ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना आपको क्लैरिटी ज़्यादा मिलेगी कि किस तरीके से हमें सॉल्व करने हैं क्वेश्चंस, राइट। एंड द नेक्स्ट यूनिट इज कम्युनिकेशन। सो कम्युनिकेशन यूनिट में कम्युनिकेशन का बेसिक कम्युनिकेशन हम ये कहेंगे दिस यूनिट इज़ द मोस्ट ईजी यूनिट इन पेपर 1। सो कम्युनिकेशन में से 5 क्वेश्चन जो हमारे फ्रेम होते हैं उनमें से आप इजीली मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन करेक्ट स्कोर कर सकते हो। सो कम्युनिकेशन मीनिंग, कम्युनिकेशन के टाइप्स कौन कौन से हैं, आपका वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, प्लस कि आपका हम कहें कि काइनेक्सिस क्या होता है, आपकी प्रॉक्सिमिटी क्या होती है, पैरा लैंग्वेज क्या होता है, तो ये सब कम्युनिकेशन में आता है हमारा। कम्युनिकेशन की कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, प्लस कि वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, किस तरीके से इफेक्टिव कम्युनिकेशन हैपन हो, इंटरकल्चरल एंड ग्रुप कम्युनिकेशन, इंट्रा कम्युनिकेशन, इंटर कम्युनिकेशन आपका। सो बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के हैं। देन क्लासरूम कम्युनिकेशन। सो कम्युनिकेशन की यूनिट में सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्लासरूम कम्युनिकेशन। मोस्ट प्रोबेबली एक क्वेश्चन आपका क्लासरूम कम्युनिकेशन से फ्रेम होता है क्योंकि क्लासरूम कम्युनिकेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। देन बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन में आपका सिमेंटिक बैरियर कौन से होते हैं, आपके मैकेनिकल बैरियर कौन से होते हैं, आपके साइकोलॉजिकल बैरियर, आपके फिजिकल बैरियर्स। सो ऐसे कौन कौन से बैरियर्स हैं जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन में होते हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन फ्रेम होता है एग्जाम में। एंड द नेक्स्ट इज मास मीडिया एंड सोसाइटी। सो मास मीडिया का और सोसाइटी में कैसे रिलेशन है ये भी क्वेश्चन फ्रेम होता है। 5th यूनिट इज मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। सो मैथमेटिकल रीजनिंग का अभी जो लेटेस्ट पैटर्न है वो एज़ कम्पेयर टू 2018 के पहले से थोड़ा सा एडवांस लेवल का है और हम कहें कि मॉडरेट लेवल का मैथमेटिकल रीजनिंग हमें प्रिपेयर करना होता है। सो मैथमेटिकल रीजनिंग में टाइप्स ऑफ रीजनिंग लाइक आपकी डिडक्टिव रीजनिंग, अबडक्टिव रीजनिंग, आपकी इंडक्टिव रीजनिंग क्या होती है वो आपको पता होना चाहिए। नंबर सीरीज, लेटर सीरीज में आपका कोडिंग डिकोडिंग, आपकी अल्फ़ाबेट सीरीज़, वो सब क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। कोड्स एंड रिलेशनशिप, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड में आपका फ्रैक्शन से रिलेटेड, टाइम एंड डिस्टेंस से रिलेटेड, रेशो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंटिंग एंड एवरेज। सो ये 5 हम कहें कि भाई 5 क्वेश्चंस आएंगे 2000। हम बात करें कि इनके अलावा भी कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिनमें से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, जैसे कि ब्लड रिलेशन। सो ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन फ्रेम होता है एग्जाम में कभी कभी। आपका डिस्टेंस से रिलेटेड, लाइक आपका डायरेक्शन से रिलेटेड, लाइक कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। सो पर्सन गया, राइट टर्न किया, लेफ्ट टर्न किया, इतना किलोमीटर चला, डिस्टेंस बताओ कौन सी डायरेक्शन में है। सो डायरेक्शन सेंस क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में फ्रेम होते हैं। प्लस साथ में हम बात करें रैंकिंग और सिटिंग अरेंजमेंट से भी क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। सो गाइज मेक श्योर कि रैंकिंग और सिटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, सो जो सिलेबस में टॉपिक मेंशन है वो आपको करने ही करने हैं। साथ में आपको कुछ एडिशनल टॉपिक भी कवर करने होते हैं क्योंकि इनमें से भी क्वेश्चन फ्रेम होता है एग्जाम में, राइट। नेक्स्ट यूनिट इज लॉजिकल रीजनिंग। सो लॉजिकल रीजनिंग में बहुत सारी चीज़ें अपडेटेड ऐड ऑन की है एनटीए ने। सो वो अपडेटेड इन्फॉर्मेशन कौन कौन सी है वो भी हम चेक करेंगे। सो रीजनिंग में आपका अंडरस्टैंडिंग एंड स्ट्रक्चर ऑफ आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट का क्या स्ट्रक्चर होता है, आर्ग्यूमेंट की फॉर्म्स, स्ट्रक्चर ऑफ कैटेगोरिकल प्रपोजिशन। कैटेगोरिकल प्रपोजिशन में आपका AEIO आता है, लाइक यूनिवर्सल पॉजिटिव, यूनिवर्सल नेगेटिव, पर्टिकुलर पॉजिटिव, पर्टिकुलर नेगेटिव, इस तरीके से। मूड्स एंड फिगर्स आपका लेटेस्ट टॉपिक है। जो लेटेस्ट टॉपिक होंगे हम उनको हाईलाइट करेंगे क्योंकि जो न्यूली एडेड टॉपिक होते हैं उनमें से ज़्यादा चांसेस होता है क्वेश्चन आने के, राइट। सो फॉर्मल पॉलिसी, इनफॉर्मल पॉलिसीज़ कौन कौन सी हैं, बहुत सारी होती हैं जो उनके बारे में, कितने मूड्स होते हैं, कितने फिगर्स होते हैं, सो वैलिड कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं आपके।
ये लेटेस्ट टॉपिक है हमारा। यूजेस ऑफ लैंग्वेज, कॉनोटेशन, डिनोटेशन, वर्ड्स कौन से होते हैं। क्लासिकल स्क्वायर ऑफ ओपोजिशन मैं कहूँगी कि फेवरेट टॉपिक होता है एग्जामिनर का, इसमें से क्वेश्चन फ्रेम करने का। सो क्वेश्चन आपका एक आने के चांसेस होते हैं, राइट। सो अकॉर्डिंग टू मी मूड्स एंड फिगर्स एंड पॉलिसीज में से मोस्ट प्रोबेबली लाइक ज़्यादा चांसेस हैं कि एक क्वेश्चन फ्रेम आपका होता है। देन डिडक्टिव और इंडक्टिव रीजनिंग में इवैल्यूएशन, उनमें डिस्टिंग्विशेस आपका एनालॉजीज, वेन डायग्राम से रिलेटेड, वेन डायग्राम की क्या क्या कंडीशंस होती हैं, क्या वैलिडिटीज़ होती हैं, ये सब। देन नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन लॉजिकल रीजनिंग हमारा ये बेसिकली ये टॉपिक है। सो हम बात करें, ये टॉपिक पूरा न्यू ऐड हुआ था हमारा इंडियन लॉजिक का। इंडियन लॉजिक में आपके मीन्स ऑफ नॉलेज में कौन कौन से स्कूल्स हैं, आस्तिक और नास्तिक। देन प्रमाणास, हमारे जो बेसिक प्रमाणास हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान, उपमान, शब्द प्रमाण, अर्थपति एंड अनुपलब्धि। देन डिटेल में अनुमान प्रमाण के स्ट्रक्चर, उनके काइंड्स के बारे में इंफॉर्मेशन। सो ये टॉपिक में से तो डेफिनेटली आपका 1 और 2 क्वेश्चन फ्रेम होता है। सो मेक श्योर कि ये न्यूली इंट्रोड्यूस टॉपिक को आप अच्छे से कवर करके जाएं अपने एग्जाम पर्पस के लिए, राइट। एंड द नेक्स्ट यूनिट इज डेटा इंटरप्रिटेशन। सो डेटा इंटरप्रिटेशन में वैसे तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस ये होता है कि आपके 5 क्वेश्चंस आते हैं। डीआई में आपकी टाइप होती है लाइक आपका पाई चार्ट, टेबल चार्ट, हिस्टोग्राम की फॉर्म में, बार चार्ट की फॉर्म में, लाइन चार्ट की फॉर्म में। और हम ये कहें कि क्वेश्चन आपका मिसिंग डेटा इंटरप्रिटेशन से भी आता है कि आपके पास एक टेबल गिवन है और टेबल में से कुछ वैल्यू मिसिंग है, उससे रिलेटेड आपको नीचे कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी और आपको उनके बेस पे क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। साथ में ही डबल टेबल का क्वेश्चन आता है, राइट, कि जैसे मान लीजिए कि एक पाई चार्ट आपको दिया है और एक टेबल दी है। सो दोनों में कुछ इन्फॉर्मेशन है, उनके बेस पे आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या फिर आपके पास 2 टेबल गिवन है और उनमें से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। सो किसी भी तरीके से फ्रेम हो सकता है क्वेश्चन। साथ में डेटा इंटरप्रिटेशन में कुछ थियरी पोर्शन भी ऐड ऑन किया गया है, जैसे कि सोर्सेज, एक्विजिशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, क्वांटिटेटिव डेटा क्या होता है, क्वालिटेटिव डेटा क्या होता है, डेटा एंड गवर्नेंस क्या है। सो नॉर्मली ऐसा भी हो सकता है कि भाई आपसे 3 to 4 क्वेश्चंस तो आपसे न्यूमेरिकल एग्जामिनर पूछ सकता है और 1-2 क्वेश्चन आपसे बेसिकली थियरी से भी फ्रेम कर सकता है, राइट। सो जो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डेटा है उनसे बारे में भी। अब अगर 3 क्वेश्चन आपके न्यूमेरिकल आते हैं तो 2 क्वेश्चन आपके थियरी से आएंगे और 4 क्वेश्चन न्यूमेरिकल आएगा तो 1 क्वेश्चन थियरी से आएगा, या फिर ये चांसेस हैं कि आपके 5 क्वेश्चन भी कंप्लीट डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन से आ सकते हैं। सो गाइज एग्जाम में जो हमारा लेवल होता है वो कैसे होता है कि अगर आपका रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आपकी शिफ्ट में डिफ़िकल्ट आएगा, सो आपका मैथमेटिक, आपका डेटा इंटरप्रिटेशन थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का होगा, राइट। और अगर आपका डीआई डिफ़िकल्ट लेवल का है तो आपका रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन मॉडरेट लेवल का होगा। सो दोनों का कॉम्बिनेशन बना के चलते हैं और पेपर हमारा हम कहेंगे कि मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट लेवल आता है। अब ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि बिल्कुल इजी आता है पेपर, मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट लेवल का आएगा। सो आप लोगों को मेहनत करनी है पूरी मन लगा के, देन एंड ओनली आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाओगे, राइट। सो ये था हमारा डिस्कशन डेटा इंटरप्रिटेशन के बारे में। And next unit is ICT. So ICT Information and Communication Technology. So ICT में हमारे टॉपिक्स हैं जनरल एब्रीवेशन। सो एब्रीवेशन से आपका क्वेश्चन आता है लाइक कि रैम की फुल फॉर्म, रोम की फुल फॉर्म क्या है, प्लस की HTML की फुल फॉर्म क्या है, FTP क्या है। तो बहुत सारी एब्रीवेशंस हैं जिनमें से क्वेश्चन फ्रेम होता है हमारी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की यूनिट से। बात करें टर्मिनोलॉजी की, सो कंप्यूटर से रिलेटेड कौन कौन सी टर्मिनोलॉजीज़ हैं, सॉफ्टवेयर क्या है, हार्डवेयर क्या है, इनपुट डिवाइस कौन से हैं, आउटपुट डिवाइस कौन से हैं, ब्राउज़र्स क्या होते हैं, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, टाइप्स ऑफ मेमोरी कौन सी हैं आपकी, लाइक वो रैम क्या है, रोम क्या है, इससे रिलेटेड, राइट, कि आपके कंपाइलर क्या है, इंटरप्रेटर क्या होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है। सो ये देखने में थोड़ा सा हमें लिमिटेड लगता है, बट इनके अंडर में बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, राइट। कि जैसे आपके नॉर्मल अगर हम समझें तो हमारे जो लैंडमैन वैन है नेटवर्क से रिलेटेड, वो क्या होते हैं, जो आपकी बेसिक
टोपोलॉजीज हैं, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, वो क्या है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन फ्रेम होता है। प्लस कि आपका जो बेसिक हम बोलता है ना कि .doc डॉक्यूमेंट रिप्रेजेंट करता है, PDF को कौन सा लाइक रिप्रेजेंट करेगा, आपका डोमेन नेम सिस्टम क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, प्लस आपका फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल्स कौन से होते हैं, IP एड्रेस क्या होता है, साथ में नंबर सिस्टम लाइक जो आपका बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट करो या डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करो। नंबर सिस्टम में जो हमारे डेसिमल नंबर, बाइनरी नंबर, ऑक्टल नंबर, हमारे हेक्साडेसिमल नंबर, सो इनमें कन्वर्जन का क्वेश्चन आता है। आजकल लेटेस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक है NTA का, वंस कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट करो किसी नंबर को, टूस कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट करो किसी नंबर को, राइट, कि नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, टेंथ कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। सो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो हमारी ICT की यूनिट में पूछे जाते हैं। देन आपका लाइक हम बात करें जीमेल से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। जीमेल में कार्बन कॉपी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी क्या होता है, हमारा जो POP3 होते हैं, IMPOP क्या होता है, तो वो इंफॉर्मेशन बहुत सारी है। सो ICT से रिलेटेड इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे माइनर से टॉपिक आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। एंड बेसिस ऑफ इंटरनेट से रिलेटेड आपका वर्ल्ड वाइड वेब, लाइक आपकी इंटरनेट में जितनी भी लाइक वेबसाइट क्या है, वेब एड्रेस क्या होता है, सो ब्राउज़र्स क्या हैं, सो ये सब। इंट्रानेट क्या है, ईमेल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको सारी पता होनी चाहिए। ऑडियो एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से रिलेटेड एंड डिजिटल इनिशिएटिव इन हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन की फील्ड में डिजिटल इनिशिएटिव्स कौन कौन से हैं, जैसे आपका नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी है, प्लस हम कहें कि भाई ये लाइक डिजिटल इनिशिएटिव ही है हमारा स्वयं प्रभा, राइट। और साथ में बात करें तो आचार्य, आपका बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो डिजिटल इनिशिएटिव के अंडर में आती है हायर एजुकेशन में, जो न्यूली लॉन्च की गई है। देन ICT एंड गवर्नेंस। सो ये यूनिट हमारी इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी की 5 क्वेश्चंस इसमें से फ्रेम हमारे होते हैं। सो गाइज मेक श्योर यूनिट इजी है, आपको डिटेल में ये इंफॉर्मेशन समझनी पड़ेगी, बेसिक आपका क्लियर होना चाहिए, देन एंड ओनली आप इस यूनिट में अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। नेक्स्ट यूनिट इज पीपल एंड एनवायरनमेंट, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। सो पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट में फर्स्ट इज आपके MDG गोल्स और आपके SDG गोल्स, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल एंड हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। सो ये गोल्स कौन से होते हैं, इस टॉपिक से क्वेश्चन फ्रेम होता है। ह्यूमन एंड इन्वायरमेंट इंटरेक्शन, लाइक एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ और उनका इम्पैक्ट क्या होगा इन्वायरमेंट पे। इन्वायरमेंटल इशूज से रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि लाइक आज के टाइम पे इतना एयर पोल्यूशन है, लाइक वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, वेस्ट, प्लस क्लाइमेट चेंज एंड इट्स सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल डायमेंशन। साथ में हम कहें कि जो लाइक रीन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से होते हैं, नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से होते हैं, इसमें से भी आपका क्वेश्चन फ्रेम होता है, राइट। बायोडाइवर्सिटी क्या है आपकी, हम कहें ग्रीन हाउसेज गैसेज कौन कौन सी होती हैं, ओजोन लेयर से रिलेटेड क्वेश्चन आपका आता है, ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड। सो डिफरेंट टॉपिक्स हैं पीपल एंड एनवायरनमेंट में भी, जिसमें से क्वेश्चन आप लोगों का फ्रेम होता है। देन इम्पैक्ट ऑफ पॉल्यूटेंट ऑन ह्यूमन हेल्थ। सो इन पॉल्यूटेंट्स का ह्यूमन हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट होगा। सो जो भी पॉल्यूटेंट हैं उनका नेचुरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज। सो नेचुरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज में सोलर एनर्जी आपकी लाइक जो आज के टाइम में धीरे धीरे काफ़ी पॉपुलर हो रही है सोलर एनर्जी। सोलर पैनल के थ्रू हमें जो एनर्जी मिलती है, दिन में वो चार्ज होता है, दिन इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता है, सोलर पैनल लगी होती है ना रूफ पे, वो। विंड एनर्जी, सॉइल एंड हाइड्रो, जियोथर्मल, बायोमास, न्यूक्लियर एंड फॉरेस्ट। सो ये नेचुरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज से रिलेटेड। देन नेचुरल हेजर्ड्स एंड डिजास्टर्स और उनकी मिटिगेशन स्ट्रैटेजी। सो बात करें तो कौन कौन से नेचुरल हेजर्ड्स हैं, लाइक कि आपका जियोफिजिकल हेजर्ड हम किसको बोलते हैं, मेट्रोलॉजिकल हेजर्ड हम किसको बोलते हैं, सो बेसिक बायोलॉजिकल हेजर्ड कौन सा होगा, क्लाइमेटोलॉजिकल कौन सा होगा। सो इस तरीके से अलग अलग 4 to 5 डिफरेंट टाइप ऑफ नेचुरल हेजर्ड्स होते हैं, उनका हमें पता होना चाहिए कि अर्थक्वेक अगर आता है तो वो दिस इज रिलेटेड टू जियोफिजिकल, राइट। सो ये नेचुरल हेजर्ड्स के टाइप और डिजास्टर्स की इंफॉर्मेशन हमें होनी चाहिए, प्लस उनसे कॉप अप करने की लाइक हम ये कहें कि मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज कौन कौन सी हो सकती हैं।
देन ये टॉपिक आपका पीपल एंड एनवायरनमेंट में न्यूली इंट्रोड्यूस किया गया था और वन क्वेश्चन डेफिनेटली इस टॉपिक से फ्रेम होता है, चांसेस होता है, मतलब लाइक मोस्ट प्रोबेबली हम कहेंगे कि चांसेस होता है क्वेश्चन फ्रेम होने के। सो इसमें आपका एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, बेसिक इनका आपको ये पता होना चाहिए कौन सा एक्ट कब आया था, बेसिक इनका पर्पस क्या था और किस लिए इनको लाया गया था। जैसे कि भोपाल गैस ट्रेजेडी जो आई थिंक 1984 में हुई थी, एक MIC गैस लीक हुई थी भोपाल में, लाइक किसी फैक्ट्री से, किसी प्लांट से, और वहाँ पे इतना बड़ा डिजास्टर हुआ था कि इसको वर्ल्ड्स वर्स्ट इंडस्ट्रियल डिजास्टर कंसीडर किया जाता है, भोपाल गैस डिजास्टर को, राइट। सो उसके बाद से ये एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 आया उसके बिहाफ पे। देन आपका नेक्स्ट है NAPCC, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। सो बेसिक ये है क्या, कब इंट्रोड्यूस हुआ था, इसके अंडर में सेपरेट 8 मिशंस हैं, वो 8 मिशंस कब लॉन्च हुए थे और कौन से मिशन का क्या काम है, वो इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए, राइट। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल एग्रीमेंट और एफर्ट में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, आपका रियो समिट, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस एग्रीमेंट, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। सो ये सेपरेट इनका कब लॉन्च हुआ था, कहाँ पे लॉन्च हुए थे, कितने मेंबर्स हैं और क्या ऑब्जेक्टिव था, ये इन्फॉर्मेशन हमें होनी चाहिए इन केस ऑफ इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स, राइट। सो गाइज ये 5 क्वेश्चन जो आते हैं, ये थोड़ा सा हम ये बोल सकते हैं कि इसमें से हमारा करंट अफेयर का क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। सो जो हमारी यूनिट है लाइक हायर एजुकेशन और पीपल एंड एनवायरनमेंट, इन 2 यूनिट्स में से आपके 1 और 2 करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन फ्रेम होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट यूनिट इज हायर एजुकेशन। सो हायर एजुकेशन में भी पैटर्न चेंज हुआ है, न्यू टॉपिक्स इंट्रोड्यूस हुए हैं हमारे। सो इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर एजुकेशन लर्निंग इन एंशिएंट इंडिया, कि प्राचीन काल में, प्राचीन टाइम पे बहुत पहले कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस थे हायर लर्निंग के और हायर एजुकेशन के लिए, लाइक जैसे तक्षशिला है। सो ये सब के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। देन हायर लर्निंग और रिसर्च पोस्ट इंडिपेंडेंस इन इंडिया, कि पोस्ट इंडिपेंडेंस मीन्स कि 1947 के बाद से क्या क्या इवोल्यूशन हुए हायर एजुकेशन में, क्या क्या रिसर्च हुई है इस एरिया में। देन द नेक्स्ट टॉपिक इज ओरिएंटल एंड कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम्स इन इंडिया, कौन कौन से ओरिएंटल, कन्वेंशनल मतलब ट्रेडिशनल कौन से प्रोग्राम्स हैं, मॉडर्न प्रोग्राम्स कौन से हैं, आपकी प्रोफेशनल और टेक्निकल स्किल बेस्ड एजुकेशन के बारे में, वैल्यू एजुकेशन, एनवायरमेंटल एजुकेशन, पॉलिसीज, गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। सो नॉर्मली अगर हम बात करें कुछ ऐसे टॉपिक जिनसे क्वेश्चन आता है, जैसे आपका UGC से क्वेश्चन पूछता है, UGC क्या है, क्या UGC के ऑब्जेक्टिव्स हैं, कब इस्टेब्लिश हुआ था, UGC एक्ट क्या है, कौन अभी रीसेंट चेयरमैन है, प्लस बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है, प्लस साथ में हम कहें कि MHRD से रिलेटेड क्वेश्चन इसमें आपका फ्रेम हो सकता है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, NIRF जो हमारी लेटेस्ट रैंकिंग होगी, बेसिकली एग्ज़ाम जब भी होता है तो उससे पहले हमारी जो लेटेस्ट रैंकिंग प्रोवाइड करता है NIRF, उससे आपका क्वेश्चन आता है। नेशनल एक्रीडेशन एंड असेसमेंट काउंसिल, बेसिकली हमारी NAAC के बारे में क्वेश्चन फ्रेम होता है। सो बात करें AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, साथ में डीम्ड यूनिवर्सिटी कौन सी होती है, मेटा यूनिवर्सिटी कौन सी होती है, स्टेट यूनिवर्सिटी कितनी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी कितनी है, फेक यूनिवर्सिटीज़ कितनी है, ये सब भी क्वेश्चन फ्रेम होते हैं इन केस ऑफ हायर एजुकेशन, राइट। प्लस साथ में कुछ और इम्पॉर्टेंट टॉपिक की अगर हम बात करें, सो इसी तरीके से इग्नू के बारे में क्वेश्चन आ सकता है एग्ज़ाम में, CBSE से रिलेटेड क्वेश्चन फ्रेम होता है। इग्नू में जो आपका ज्ञान वाणी और ज्ञान दर्शन जो FM रेडियो चैनल और टेलीविज़न चैनल है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपका फ्रेम होता है। सो ये बहुत सारे माइनर से टॉपिक्स हैं जो सिलेबस में मेंशन नहीं होता है डायरेक्टली, बट उनमें से क्वेश्चन फ्रेम होता है, राइट। सो गाइज मेक श्योर कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन पता हो। साथ में ही हम बात करें तो बेसिक आपको राज्यसभा, लोकसभा, प्रेसिडेंट की पावर क्या होती है, प्रेसिडेंट के राइट्स क्या हैं, इनके बारे में पता होना चाहिए। राइट्स कितने हैं, सो ड्यूटीज़ कितनी है एक सिटीजन की, सो ये सब हमारा हायर एजुकेशन का पार्ट है, राइट।
सो गाइज ये थी हमारी डिटेल वीडियो जिसमें हमने पेपर 1 के यूनिट 1 से लेके यूनिट 10 तक जो हमारे टॉपिक्स हैं उनके बारे में डिस्कशन किया है और आप लोगों को हमने डिटेल में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है कि कौन कौन से टॉपिक्स पूछे जाते हैं, क्या सिलेबस में मेंशन है, कौन सा हमारा नया टॉपिक है, किस में से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। सो मेक श्योर कि एग्ज़ाम शुरू करने से, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन शुरू करने से पहले आप ये कंप्लीट वीडियो को केयरफुली देखो। आप सिलेबस डाउनलोड करो, सिलेबस नोट डाउन करो, उनमें हाईलाइट करो और स्टेप बाय स्टेप अपनी सब यूनिट्स को कंप्लीट करो। सो आपका टारगेट इस यूनिट के लिए भाई अभी जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ रहा है ना, सो 50 क्वेश्चंस में से मैं ये कहूँगी कि आपका 35 प्लस करेक्ट क्वेश्चन का टारगेट होना चाहिए। ये बेसिक है भाई, बिल्कुल बेसिक, कि मिनिमम आपका इतना स्कोर तो होना चाहिए, तभी आप JRF क्वालिफाई कर पाओगे बहुत आराम से, राइट। सो गाइज NTA UGC नेट की प्रिपरेशन आप लोग करना चाहते हो तो आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो, स्टिल डायरेक्ट टू होम एजुकेशन, और साथ में ही आप हमें इस नंबर से कांटेक्ट कर सकते हो डिटेल प्रिपरेशन के लिए, क्लासरूम कोचिंग, वीडियो कोचिंग, लाइक लाइव कोचिंग, या फिर ई बुक के लिए, स्टडी मटेरियल, प्रिंटेड स्टडी मटेरियल के लिए, क्वेश्चन बैंक, टेस्ट सीरीज। तो हम आपको एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए इतना कॉन्फिडेंस दिलाएंगे कि डेफिनेटली आप ये एग्ज़ाम क्रैक कर पाओगे बाय द हेल्प ऑफ ऑल दीज फैसिलिटीज़। So guys, subscribe our channel on YouTube for more videos about NTA UGC NET examination paper 1 and paper 2. Like us on Facebook for regular and authentic information about this exam. Thank you so much everyone for watching this video.